नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रही हूं जब नागमणि की लालच में आकर एक इंसान ने एक इच्छाधारी नाग को मार दिया और इसका बदला नागिन ने बड़े ही भयानक तरीके से उस इंसान को मारकर पूरा किया। ऐसे में दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी महादेव के परम भक्त हैं वो कमेंट सेक्शन में पूरी श्रद्धा से ज़रूर लिखें जय महाकाल, ताकि भगवान शिव की कृपा दृष्टि आप पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, ये चमत्कारी घटना है राजस्थान के एक छोटे से गांव अजमेर की। दरअसल ये घटना घटित हुई अजमेर के रहने वाले एक गरीब किसान के साथ, जिसके माता पिता जब वो छोटा था तब उसे छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए थे। दरअसल दोस्तों, जिस किसान की कहानी मैं आपको बताने वाली हूँ उसका नाम अधर्व था। जब वो पैदा हुआ था तो उसकी माँ की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी और उसके पिता तो पहले ही गुजर गए थे। तब दोस्तों, उसके घर के पास एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे जो कि बहुत ही गरीब थे। उस बुजुर्ग इंसान के पास एक ही खेत था जिसे जोत कर वो अपने घर का निर्वाह करता था। उनका खुद का कोई बच्चा नहीं था। ऐसे में उन दोनों ने मिलकर अधर्व का पालन पोषण किया। जैसे जैसे अधर्व बड़ा हुआ उसने खेत का सारा काम खुद करना शुरू कर दिया। दोस्तों, अधर्व बहुत मेहनती था, पर एक ही खेत होने की वजह से उनकी आमदनी कुछ ज़्यादा नहीं हो पाती थी। एक दिन जब वो घर वापस लौट कर आया तो उसकी बूढ़ी अम्मा ने उसे जंगल से कुछ सूखी लकड़ियाँ लाने को कहा। तो दोस्तों, वो लकड़ियाँ लेने के लिए जंगल में चला गया। उसने जंगल के बाहर की तो सारी लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली थी, परंतु उसने सोचा थोड़ी लकड़ियाँ और ले चलता हूँ। कुछ इस तरह से वो सोचकर जंगल में थोड़ा और अंदर निकल गया। दोस्तों, कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि एक बहुत ही विशाल बरगद के पेड़ के पास नाग नागिन का जोड़ा बैठा था। उन्हें देखकर अधर्व थोड़ा डर गया। तभी नाग वहां से जंगल के थोड़ा और अंदर जाने लगता है। उसी समय अधर्व की निगाह नागिन के पास रखी हुई चमकती चीज पर पड़ती है जो कि नागिन पेड़ के पास आराम कर रही थी। अधर्व छुपकर नागिन के पास पड़ी चीज़ को देखने लगता है और सोचता है कि जंगल में इतनी चमकती चीज़ कहाँ से आई। तभी उसे समझ आ गया कि ये तो नागिन की नागमणि है और ये नागिन तो गर्भवती है। परंतु दोस्तों, अधर्व की हिम्मत नहीं होती कि वो उस चीज़ को जाकर उठा ले, क्योंकि नागिन वहीं पर थी। उस दिन तो अधर्व अपने घर चला जाता है, पर सारी रात वो उसी नागमणि के बारे में सोचता रहता है। तभी उसे अपने दोस्त की बताई बात ध्यान में आती है कि यदि हम नाग के मुंह पर तेजी से गोबर मार दें तो दोस्तों वो बेहोश हो जाता है। तो अब दोस्तों, अधर्व ने सोचा जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी तभी वो नाग को मारकर नागमणि चोरी कर लेगा। अब अधर्व रोज अपने खेत का सारा काम निपटाकर जंगल में उसी जगह गोबर लेकर पहुंच जाता था जहां पर वो नाग नागिन रहा करते थे। दोस्तों, जिस मौके के इंतजार में अधर्व था वो मौका आज उसे मिल गया था। जब नागिन अपने बच्चे को जन्म दे रही थी तभी उसने सांप के मुंह पर पेड़ के पीछे छुपकर गोबर दे मारा। नाग गोबर लगने की वजह से बेहोश हो गया और उसने पास पड़े एक बड़े पत्थर से नाग को खत्म कर दिया और अब उसने उसी पत्थर को उठाकर नागिन और उसके बच्चे पर दे मारा और अधर्व ने नाग के नीचे पड़ी मणि को उठाया और घर की तरफ भागा। दोस्तों, वो नागमणि को लेकर घर आ गया था और उसने उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया और नागमणि को हाथ में लेकर इच्छा जाहिर की कि जो मेरे खेत में फसल है वो बहुत ही अच्छी हो जाए और महंगे दाम पर बिके। परंतु दोस्तों, उधर जंगल में नागिन किसी तरह बच गई थी, बस बेहोश थी। जब उसे होश आया और उसने अपने बच्चे और नाग को मरा देखा तो नागिन बेबसी हो गई। पर दोस्तों, नागिन ने नाग की आंखों में कातिल का चेहरा देख लिया था। कहते हैं यदि नाग को कभी मारा जाए तो उसे जला देना चाहिए, क्योंकि नागिन नाग की आंखों में कातिल का चेहरा देखकर जान लेती है कि उसके नाग को किसने मारा है। अब दोस्तों, नागिन का गुस्सा सातवें आसमान पर था और उसके दिमाग में बस एक ही शब्द चल रहा था, जो था बदला। दोस्तों, ऐसा करते करते अब उसके पास खेतों की संख्या काफी बढ़ गई थी। उसने अब अपना
अपना घर भी बहुत सुंदर बना लिया था। बुजुर्ग दंपत्ति भी उसकी इस कामयाबी पर बहुत खुश थे, परंतु बस अधर्व ही इस बात को जानता था कि ये सब कुछ उस नागमणि का ही कमाल है। अब दोस्तों गांव में हर जगह अधर्व का नाम था और उसे गांव का मुखिया बना दिया गया। अधर्व भी अपना काम बड़ा ही मन लगाकर कर रहा था, पर दोस्तों नागिन अभी भी अधर्व से बदला लेने के लिए तड़प रही थी। एक दिन अधर्व को किसी काम से अपने गांव से दूसरे गांव जाना था। वो सुबह सुबह अपने काम के लिए घर से निकल गया। तभी दोस्तों आधे रास्ते उसने एक लड़की को बीच रास्ते में रोते देखा और उसकी उम्र दोस्तों महज 24 साल की होगी। अधर्व ने अपनी गाड़ी को रोका और उससे रोने का कारण पूछा। उस लड़की ने बताया कि मेरा नाम पूजा है और सड़क हादसे में मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई है। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तब अधर्व ने कुछ सोचकर बोला, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। दिन ऐसे ही बीतते गए। कुछ दिनों में अधर्व और पूजा में कब प्यार हो गया अधर्व को पता ही नहीं चला। परंतु दोस्तों ये जो पूजा थी ना, वो वही नागिन थी जिसके नाग और बच्चे को अधर्व ने मारा था। अधर्व से बदला लेने आई थी। एक दिन अधर्व और पूजा जो कि नागिन थी, दोनों एक नदी किनारे बैठे आपस में बातें कर रहे थे। तभी पूजा बोली, अधर्व तुमने ये गले में चमकदार सी कौन सी चीज़ पहन रखी है? दोस्तों अधर्व ने उस मणि को तावीज़ में डालकर अपने गले में धारण कर रखा था। तो अधर्व बोला, अरे कुछ नहीं, बस साधारण सा लॉकेट है। परंतु पूजा को शक हो गया था। उसने कहा कि मैं इसे थोड़ी देर के लिए पहन सकती हूँ क्या? जिस पर अधर्व को गुस्सा आ गया और वो उस पर चिल्लाने लगा। तभी पूजा वहाँ से उठकर चल दी, लेकिन अधर्व ने पीछे से आवाज देकर कहा कि चलो ठीक है पहन लो, पर थोड़ी देर में मुझे वापस कर देना। दोस्तों जैसे ही पूजा ने उस नागमणि को धारण किया, वो अपने असली और भयानक रूप में वापस आ गई, क्योंकि दोस्तों वो बगैर मणि के केवल अपना रूप बदल सकती थी। परंतु अब उसके पास मणि थी। उसने अधर्व को सारी घटना याद करवाई कि कैसे तुमने मेरा घर संसार मुझसे लूट लिया था और आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और दोस्तों नागिन ने अधर्व को डस डस कर मार डाला। अब नागिन का बदला पूरा हो चुका था। वो वापस जंगल में उसी पेड़ वाले स्थान पर वापस चली गई। तो दोस्तों इस घटना ने ये जाहिर कर दिया कि नाग नागिन से पंगा भूल कर भी नहीं लेना चाहिए। ऐसे में आपको बता दें कि जो नागमणि होती है दोस्तों, ये एक रत्न की तरह होती है जो काफी ज्यादा चमकदार होती है। इच्छाधारी नागों के पास ये नागमणि होती है जिससे वो किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं। और कहते हैं कि यदि नागमणि इंसानों को मिल जाए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए लोग नागमणि को पाना चाहते हैं। कहते हैं जब नाग 100 साल की तपस्या पूरी कर लेता है तब उसे ये नागमणि मिलती है जो भोलेनाथ उसे स्वयं देते हैं। और 100 साल के हो जाने के बाद एक नाग इच्छाधारी नाग या फिर नागिन हो जाता है। इससे हम ये समझते हैं कि हाँ, इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं और नागमणि उन्हें रूप बदलने में मदद करती है, पर वो इंसानों से दूर रहते हैं क्योंकि इंसान लालची होता है और इसी वजह से वो इंसानों से बचकर रहते हैं। और उनकी माने तो इच्छाधारी नाग नागिन जंगलों में पाए जाते हैं और वो एक जोड़े के रूप में रहते हैं। इसी तरह कहते हैं कि यदि तुम नाग को मार दो तो नागिन बदला जरूर लेती है और वो 7 जन्मों तक उस व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ती। और यदि नागिन को मार दिया जाए तो नाग बदला जरूर लेता है। ऐसे में नाग नागिन को मारने से बचें, क्योंकि दोस्तों ये महादेव के आराध्य होते हैं। ऐसे में जिस तरह से हम महादेव की पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें भी इनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, ना कि इन्हें चोट पहुंचानी चाहिए। तो दोस्तों आपको ये घटना कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।